retake. Guys, you can see the questions over the screen. The question has been tested in various aptitude based exam. What is the question? How many values of x and y satisfies the given equation 8x plus 10y equals to 22 and 6x plus 8y equals to 70? And you will be provided such a type of options into the questions. Actually, the question is very easy, guys, but if we talk about the solution or the answer of these questions, I'm sure 95% of the students will not be able to answer this question. The reason is very clear here. क्या रीजन है? Because you might not be aware of the basic concepts behind this question. एंड बचे जो 5% स्टूडेंट्स होंगे, रिमेनिंग 5% विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, बट दे विल follow the lengthy method. Everyone knows that there is a time concern when during the exam. So hi guys, this is Dheeraj. I welcome you all on Aakaar Aptitude, and let us understand what are the concepts involved before solving such a type of questions. So let's get started now. Chal. So there is a little promotion, guys, here. Aakaar Aptitude, where dreams become reality. Okay, dreams आपके सपने सारे साकार हो जाते हैं. This is our offline wing. These courses are run by us. Various courses are run here, and there are 2 centers operational at present. You can visit either of 2. Okay, so guys, let's get started now. You can see over the screen, that is the important chapter from any exam point of view. कोई भी एग्जाम ले लो आप, चाहे ग्रुप डी की ले लो, एक्सट्रीम कैट लेवल की एग्जाम, यहाँ से कोई भी एप्टीट्यूड रिलेटेड एग्जाम अगर है तो सिंपल इक्वेशंस आपको ये चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिखना ही है. जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो देखा था स्क्रीन पे, द सेम क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सिंपल इक्वेशन कॉन्सेप्ट. यही कॉन्सेप्ट्स उसमें टेस्ट की जाती है कि आपकी सिंपल इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स, इनके कॉन्सेप्ट्स कितने डीप है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, उसके पीछे का पहले लॉजिक समझ लेते हैं क्या है, क्या उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है. चलो, ये चैप्टर कुछ नया नहीं है एक्चुअली. आप में से 95% स्टूडेंट्स इस चैप्टर के बारे में सुने भी है, कुछ लोग पढ़े भी है. जो स्कूल में अच्छे से गए होंगे उन्होंने पढ़ा भी है. ये चैप्टर स्कूल में ही आता है, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में ही आता है, बट आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसके जो कॉन्सेप्ट्स है ये भूल चुके हैं ऑलरेडी. ओके, और कुछ ऐसे होंगे जिनको याद है तो कंप्लीट याद नहीं है, थोड़ा सा है. तो लेट अस रिवाइज दिस चैप्टर वंस अगेन, सो दैट कोई भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम में आपको इसके कॉन्सेप्ट के बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली क्रैक कर पाए. गेटिंग? चलो, लेट अस अंडरस्टैंड. तो सिंपल इक्वेशंस का मतलब ही होता है लीनियर इक्वेशन. उसे ही हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं लीनियर इक्वेशन. उसे ही हम थर्ड लैंग्वेज में या फिर तीसरा नाम उसको हम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो गाइस देखते हैं कि ये क्यों है, इनको लीनियर या साइमल्टेनियस इक्वेशन भी क्यों कहते हैं. तो उसका रीजन है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज ऑलवेज 1. क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज ऑलवेज 1. अभी यहाँ पे वेरिएबल से एक वर्ड आया है, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दीज वर्ड्स, सच ए टाइप ऑफ वर्ड्स मीन्स, है ना. ऐसा एक वर्ड आया है तो इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं. सो लेट अस सी important terminologies here. What are the terms? So first terms you can see here is variables. दूसरा है expression and third one is equation. So let us understand each of these in details. क्या होता है variables का meaning? तो देखिए, आप कोई भी अल्फाबेट आप अगर यूज करते हैं इक्वेशंस में, इक्वेशन फ्रेम करते समय, चाहे ABCD, PQR, XYZ, क्वेश्चन मार्क, व्हाटएवर, इन प्लेस ऑफ एनी एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू के जगह पे आप ये अगर अल्फाबेट या लेटर कोई भी अगर आप यूज करते हो, इट इज कॉल्ड वेरिएबल्स.
वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, विच थिंग्स विच गेट चेंज, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं वेरिएबल्स। व्हाट इज अ एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशंस का क्या मतलब होता है, जब एक कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन हो, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो और एक से ज्यादा कोएफिशिएंट्स हो। जब एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट एंड मैथमेटिकल सिंबल्स और साइन अगर है, इनका सबका कॉम्बिनेशन मिला के अगर कुछ दे दिया है, सो इट बिकम्स एक्सप्रेशन। क्या बोल सकते हैं हम उसे? एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ओके, चलो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्वेशन। जब हम कोई भी एक्सप्रेशंस को कोई राइट हैंड साइड में इक्वल टू का साइन लगा के कोई एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर दूसरे एक्सप्रेशंस के साथ अगर इक्वेट कर देते हैं, तो इसे कहते हैं हम इक्वेशन। अब यहाँ पे देख रहे हो आप 3x प्लस 4y इक्वल टू का साइन यूज करके हमने लगा दे इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब है? 10 अब जरूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड में हमेशा एक कांस्टेंट ही वैल्यू हो। ये है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन LHS एंड दिस इज RHS। ओके, दिस इज द RHS। सो जरूरी नहीं है कि RHS या फिर राइट हैंड साइड में हमेशा ही कांस्टेंट हो। यू कैन इक्वेट one expressions with the another. Let us see example here. 3x plus 4y equals to 5x plus 6y. इसे भी हम क्या कह सकते हैं भैया? ये भी इक्वेशन है, बिकॉज देर आर मोर देन 2 और 2 expressions are involved here. यहाँ पे 2 expressions भी involved है। Getting? So these are the basic idea. Let's go ahead now. I hope you got this. थोड़ा सा आगे चलते हैं। Okay. अब हमने उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लिए, क्योंकि वो बार बार आने वाले थे हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं कितने टाइप्स के इक्वेशंस होंगे। सिंपल इक्वेशंस के कितने टाइप्स है। ओके, सिंपल इक्वेशंस, और उनका स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लेते हैं कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है उनका, तो है ना। सो लेट अस, so first you can see over the screen is that simple equation in one variable, simple equation in one variable, simple equation in one variable। and इनका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो भी देख लेते हैं। what is their standard form? simple equation in one variable, तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा? let me write it here, ax plus b equals to 0। ये एक इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। a क्या है? इक्वल टू नहीं होना चाहिए, a शुड नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a जो है इसे कहते हैं a इज कॉल्ड, a इज कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल a क्या है? a is the coefficient of the variable x। b क्या है? b is the constant। b क्या है? b is the constant। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि a क्यों नहीं 0 होना चाहिए, बिकॉज अगर हमने a की वैल्यू को 0 रख दिया तो ये पूरी टर्म जो है ये क्या हो जाएगी? कैंसल आउट हो जाएगी, मतलब x भी कंप्लीट 0 हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे वेरिएबल तो बचेगा नहीं, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट बचेगा। दैट इज द रीजन a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। आई होप यू गॉट दिस। चलो इसको हम लिखते भी चलिए आगे, साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो, सिंपल सेकंड टाइप इज सिंपल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सिंपल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं हम। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? तो a1x प्लस b1y plus c1 equals to 0। This is equation 1। दूसरा देखते हैं हम, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। This is equation number 2। यहाँ पे भी वही कंडीशन है भैया। क्या कंडीशन है? a1 a2 b1 b2
शुड नॉट इक्वल्स टू 0। क्या नहीं होना चाहिए? दीज वैल्यूज शुड नॉट इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट है x एंड y की, यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से है? x एंड y आर द वेरिएबल्स ऑफ कोफिशिएंट a एंड b रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे। आई होप यू गॉट दिस। थोड़ा आगे चलते हैं। सिंपल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, उसका भी अब स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। आप क्या करो, नोट डाउन करिए साथ साथ। ठीक है, चलो, व्हाट इज इट स्टैंडर्ड फॉर्म? सो a1x b1y plus c1z plus d1 equals to 0, this is equation 1। दूसरा है a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0, this is equation number 2। and a3x plus b3y plus c3z plus d3 equals to 0, this is equation number 3। यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 this all should not equals to 0। ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 should not equals to 0। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन। चलो, यहां तक समझ में आया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमने इक्वेशंस देख लिए हैं और उनके स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लिए। अब देखते हैं इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ तरीके भी होंगे, है ना? मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सच अ टाइप ऑफ इक्वेशंस। सो लेट अस अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सच टाइप ऑफ इक्वेशन। So basically you will see there are 2 types of methods of solving such a type of equations। जो सिंपल इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल इस तरह के जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व करने के बेसिकली 2 मेथड्स है। ओके, ब्रॉडली हम बोल सकते हैं। सो व्हाट आर दीज? एक आपको स्क्रीन पे दिख रही है, दैट इज ग्राफिकल मेथड। एक जो है वो ग्राफिकल मेथड है, दूसरी है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड इज वेल नोन टू एवरीवन। आप में से मैं तो बोल रहा हूं कि 98% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने स्कूलिंग प्रॉपरली की है। स्कूलिंग प्रॉपरली की है उनको अलजेब्रिक मेथड बहुत अच्छे से पता है। तो देख लेते हैं अलजेब्रिक मेथड में भी और डिटेल में क्या आता है। तो पहली मेथड आपको दिख रही है उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम? x की वैल्यू y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं या y की वैल्यू x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन इज वेल नोन टू एवरीवन, आपको भी पता ही है ये वाली मेथड और ये वाली मेथड। एंड थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी पता है बट कोई इसे जनरली फॉलो भी नहीं करता है और हम भी उसे रिकमेंड नहीं करते बिकॉज इट टेक्स अ लिटिल टाइम। these two are very popular methods of solving the equation, but the agenda of this lecture is not to solve these these equations with the help of algebraic method। इस लेक्चर का एजेंडा ये नहीं है, मतलब अलजेब्रिक मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करेंगे, हम ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस को नेचर समझने की कोशिश करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इक्वेशन डायरेक्टली। क्योंकि आप देख लो, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था स्क्रीन पे, क्या क्वेश्चन था इसमें? आपको कहीं बोला है क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन इक्वेशन? जो दोनों इक्वेशन है उसमें एक्स एंड वाई की व्हाट पूछा है क्या? नहीं है। क्या पूछा है? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। हाउ मेनी पूछा है, मतलब कितनी। अब कितनी जब भी निकालना है तो कितनी भी हो सकती है, तो उसके पीछे हमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझनी है। तो वही कॉन्सेप्ट है जो हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, तो यहां तक पहुंच गए थे हम। तो ग्राफिकल मेथड्स क्या कहती है? ग्राफिकल मेथड, ओके, लेट मी erase दिस। तो ग्राफिकल मेथड से जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस आती है, तो उसके पहले हमें कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर। तो आपको दिखेंगे कितने कंडीशंस है? देयर आर 3 कंडीशंस। 3 कंडीशन मेजरली ये फॉलो करता है ग्राफिकल मेथड। सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ द कंडीशन इन डिटेल। ओके, चलो
आगे चलते हैं। ओके, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन, उसमें की फर्स्ट कंडीशन, व्हाट फर्स्ट कंडीशन नंबर 1 सेज, उसमें की पहली कंडीशन क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो if you are given this such type of equation like this, अगर आपको इस तरह से का एक इक्वेशन दिया है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 and this is equation number 2 and this is equation number 1, ऐसा आपको अगर दिया है तो सिंपली हमें क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट्स को देखना है सर। सिंपली वी नीड टू कंपेयर देयर कोएफिशिएंट्स को। तो देखते हैं पहला क्या है, पहली कंडीशन क्या कहती है, इफ a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल। पहली कंडीशन क्या कहती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों क्या कहते हैं, नहीं है। a1 a2 कहां से आया, तो सिंपली दे आर कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स x एंड y। ओके, तो हमें सिर्फ क्या करना है, उनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, उनके सिर्फ रेशियोज को देखना है। अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी सिनेरियो अगर आता है, सो वी कैन डायरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन पे जंप कर सकते हैं। व्हाट आर दिस कंक्लूजन, देखते हैं। तो पहला कंक्लूजन, जब भी ऐसा सिनेरियो बने तो पहला कंक्लूजन निकल के आता है। पहला कंक्लूजन क्या है, लाइंस ऑन द ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग। क्या होना, लाइंस ऑन द ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, इंटरसेक्टिंग मतलब कैसा होगा। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन। Let us see, this is y and this is x axis y axis एंड लाइन कैसी होगी, अगर उन्होंने बोला है इंटरसेक्टिंग, तो लेट अस सपोज एक लाइन ऐसी चली गई, लेट मी ड्रॉ इट हियर, एक लाइन ऐसी चली गई एंड अनदर लाइन ऐसी चली गई। अब ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव साइड में ही मीट होगी, नेगेटिव साइड में भी हो सकती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में भी कहीं से भी हो सकती है। जस्ट एन एग्जांपल, इस तरफ का उनका ग्राफ होगा। लेट अस सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 की लाइन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 की लाइन। तो ये दोनों लाइंस होगी, यहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब एक जगह मिल रही है वो लाइन, टच कर रही है एक दूसरे को, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब ऐसा अगर सिनेरियो बन गया, उनका ग्राफ, दोनों इक्वेशंस की लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है, इसका क्या मतलब होगा, डायरेक्ट मतलब हो गया कि द सच टाइप ऑफ इक्वेशन, इस तरह के इक्वेशंस आपको कितने सॉल्यूशंस देंगे, तो सिंपली आवर आंसर वुड बी इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होगा ओनली वन सॉल्यूशन। क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, चलो अगर ये समझ में आया, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर ऐसा सॉल्यूशन आपको मिलता है या ऐसा एक ही सॉल्यूशन आपको इक्वेशन ने दे दिया, तो इस तरह के इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, it is called consistent pair of the equation, it is called consistent pair of the equation। अब क्यों कहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी इक्वेशन, पेयर ऑफ द इक्वेशन आपको एटलीस्ट कितना, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन दे, एटलीस्ट वन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अगर ऐसा सॉल्यूशन आपको अगर दे, तो इसे कहते हैं हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ द इक्वेशन। तो आप ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, जितना भी दिख रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपके कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यही क्वेश्चन था, हमने स्लाइड नंबर 1 में आपको जो दिखाया था वही क्वेश्चन था कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y सैटिस्फाई द इक्वेशन 8x + 10y = 22। तो सेम क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfies the equation 8x + 10y = 22 and 6x + 8y = 70। सिंपली इनके कोएफिशिएंट्स को हमें क्या करना है, आंसर अगर निकालना है तो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। देखते कोएफिशिएंट क्या है, तो 8 अपॉन
10 एंड आगे क्या है 6 अपॉन नहीं 8 अपॉन 10 नहीं है, लेट मी पुट डाउन 8 अपॉन 6 एंड 10 अपॉन 8। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 1 क्या कह रही थी, सिंपली हमें क्या करना है a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2, मतलब जो कोएफिशिएंट्स है उनके सिर्फ कोएफिशिएंट्स को देखना है, हमें कांस्टेंट में अभी कंसिडरेशन में नहीं लेना है, कांस्टेंट को कंसिडरेशन में नहीं लेना। सिंपली 8 अपॉन 6 इज इक्वल, ये दूसरा कोएफिशिएंट है 10 अपॉन 8, दिस शुड नॉट इक्वल टू 0, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो देख लेते हैं क्या ये, इसको देख लेते क्या है। इसको अगर मैं थोड़ा रिड्यूस लिख दूं, रिड्यूस फॉर्म में अगर लिखते तो इस दैट इज कॉल्ड 4 अपॉन 3। इसको मैं थोड़ा सा अगर रिड्यूस कर दूं, दिस इज कॉल्ड, दिस वुड बी 4 एंड दिस वुड बी 3, और इसको मैं थोड़ा रिड्यूस कर दूं तो दिस वुड बी 5 एंड दिस वुड बी 4। इसको अगर मैं काट दूं तो उससे तो 5 अपॉन 4 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे होगा 5 अपॉन 4, तो हम बोल सकते हैं इज इट इक्वल, तो नहीं है, 4 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5 अपॉन 4। इस तरह का अगर सिनेरियो बनता है तो सिंपली वी कैन जंप टू द कंक्लूजन दैट इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। ओके, सो लेट अस गो अहेड नाउ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंडीशन नंबर सेकंड को एनालाइज करते हैं। व्हाट कंडीशन नंबर सेकंड सेज, सपोज आपको ऐसे इक्वेशन दिया है a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and second one is a2x plus b2y plus c2 equals to 0। अगर इस तरह का दो इक्वेशंस आपको दिया है तो उसमें कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या करना है, व्हाट कंडीशन नंबर 2 says, let us see, a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2। अभी क्या करना है, जो कांस्टेंट पार्ट है ना c, उसको भी हमने कंसिडरेशन में ले लिया। इफ दीज आर इक्वल, अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल है, अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल है तो क्या कंक्लूजन डायरेक्टली निकल के आएगा, व्हाट वुड बी द कंक्लूजन, let us see what are the conclusions। conclusion number 1, line on the graph will be coinciding। what does it mean coinciding, किस तरह का ग्राफ बनेगा, so let us see how will be the graph। अब मैं इस तरह से अगर ड्रॉ करूं, let me draw it properly। okay, अगर ग्राफ इस तरह का बनता है, ये y एक्सिस, सपोज दिस इज x एक्सिस, तो लाइन कैसी होगी, सो अगर मैं इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लूं, कोइंसाइडिंग का मतलब होगा है कि एक के ऊपर एक दूसरी लाइन, ओके, एक के ऊपर दूसरी लाइन, है ना। लेट मी ड्रॉ दिस अनदर हियर, अनदर लाइन ओवर दिस। तो लाइंस आप देख रहे हो कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1 की लाइन बराबर इक्वेशन नंबर 2 की लाइन, मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के ओवरलैप हो रही है। अब ऐसा ही ग्राफ बनेगा, है ना, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, माइनस साइड में होगा पॉजिटिव, दिस वुड बी अ पॉजिटिव साइड एंड दिस वुड बी अ नेगेटिव साइड, यहाँ पे नेगेटिव साइड और यहाँ पे पॉजिटिव साइड। सो लेट अस नॉट फोकस ऑन दिस, कहीं पे भी हो सकता है, बट इस तरह के ग्राफ में उनकी लाइंस मीट करेंगी। ओके, इस तरह की उनकी जो लाइंस है वो ग्राफ में मीट करेगी। ओके, ड्रॉ दिस लाइन, इस तरह की लाइंस होगी। तो अगर ऐसी लाइन है तो आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, देखो हर जगह पे ये लाइंस एक दूसरे को मीट कर रही है, एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे क्या कर रही है, वो लाइन एक दूसरे को मीट कर रही है। और इस तरह की लाइंस अगर मीट करती है एट एवरी पॉइंट, क्या मतलब है इसका, पिछले क्वेश्चन में या पिछले कंडीशन में ग्राफ जो बना था वो सिर्फ एक ही जगह पे मीट कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर जगह मीट कर रहा है। एक जगह मीट हो रहा था तो हम क्या कह रहे थे कि ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन उसने दिया था। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हर जगह पे मीट कर रहा है, इसका मतलब होगा इट विल गिव यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये ऐसा इक्वेशन कितने सॉल्यूशंस देगा,
infinitely many solution. This is the important conclusion we can draw from it, है ना. दूसरा conclusion होगा which is very important here. I hope you got this. चलो, तो अब तीसरा, अब इस तरह का अगर इक्वेशंस रहा तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सो इट इज अगेन कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ द इक्वेशन. इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ द इक्वेशन. क्यों कहते हैं? पिछली बार भी बोला था मैंने लास्ट क्वेश्चन में, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन उसने देना चाहिए, तभी हम कहते हैं उसे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ द इक्वेशन. एटलीस्ट वन देना चाहिए मतलब कम से कम एक देना चाहिए. अब यहाँ पे तो वो हजारों सॉल्यूशन देगा, लाखों देगा, मिलियंस, करोड़ों, जितना होना चाहिए उतना देगा, क्योंकि ये लाइन जितनी आप एक्सपांड करोगे उतने सॉल्यूशंस मिलेंगे. इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? कभी एंड नहीं होगा. गेटिंग? सो इट इज कॉल्ड अगेन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ द इक्वेशंस. ओके, I hope you got this. Let us see question based on the same concept. एक question देखते हैं based on the same concept. Okay, what is the question? How many values of x and y satisfy the equation 2x plus 6y equals to 12, 3x plus 9y equals to 18? तो सिंपली हमें क्या करना है? जैसे ही ऐसा पूछा, हाउ मेनी ऐसा अगर पूछा तो सिंपली हमें क्या करना है? जस्ट कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है. सो लेट अस ट्राई टू कंपेयर दिस. तो क्या करना है? 2/3 एंड 6/9 and 12/18. Are these ratios equal or not? Let us evaluate. क्या ये तीनों इक्वल है या नहीं है? 2/3 इसको मैं रिड्यूस कर दूं तो ये क्या हो जाता है? अगर मैं इसको 2 से काट लूं, 3 से काट लेता तो 2 और ये हो जाएगा 3. इसको मैं 6 से काट लूं तो 6 2 जा 6 3 जा, है ना. 6 2 जा 6 3 जा. आर 2-3 रेशियोज इक्वल? आर दीज ऑल रेशियोज इक्वल? तीनों रेशियो क्या इक्वल है क्या? हाँ जी बिल्कुल है. तीनों रेशियो 2/3, 2/3 एंड 2/3. अगर तीनों रेशियो इक्वल्स है, सो वी कैन सिंपली से दैट इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3. ओके, आई होप यू गॉट दिस. चलो, आप में से ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो बोल रहे होंगे सर ये सिंपली याद रख लेंगे. हाँ, तो मैं तो कहता हूँ कि आपने सिंपली याद ही रखना चाहिए. देयर इज नो अदर वे, क्योंकि आपको सिंपली बस क्वेश्चन देखना है और माइंड में ही इनके रेशियोज कंपेयर करने हैं और आंसर देना है, एंड यू विल बी एबल टू. अगर आपने कुछ क्वेश्चन खुद होके सॉल्व कर लिया तो ये कंडीशंस आपकी लर्न हो जाएंगे बिल्कुल. ओके, चलो, बट अब इसका रीजन भी समझ लेते हैं एक बार. एक ही क्वेश्चन में रीजन समझ लेते क्यों हम डायरेक्टली कंक्लूजन्स पे आ रहे हैं. सो इफ आई राइट दीज टू इक्वेशंस हियर, अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिखता हूँ कि 2x plus 6y equals to 12 एंड आगे है 3x plus 9y equals to 18. Let us suppose this is equation 1 and this is equation number 2. अगर मैं इस इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो इक्वेशन ना, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो व्हाट आई विल गेट? तो 1.5 into 2 that gives you 3x, 1.5 into 6 gives you 9y equals to 12 into 5 gives you 12 into 1.5 gives you 18. And let's suppose this is equation number 3. तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इज द सेम. बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है. आप देखेंगे बिल्कुल सेम है. एंड आपको ये भी अच्छे से पता है कि सिंपल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड 2 इक्वेशंस. जब भी हमें अगर इनकी यूनिक वैल्यू अगर चाहिए x एंड y की, तो हमें क्या चाहिए? उनकी 2 इक्वेशंस, एटलीस्ट 2 इक्वेशंस होना जरूरी है. अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व द इक्वेशन. मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की भी चेंज होगी. आप कुछ x की एक रखोगे, दूसरा y की, उस तरह से जैसे x की चेंज होगी वैसे y की अकॉर्डिंग टू दैट चेंज होती जाएगी. तो ये आपको पता ही है. तो यहाँ पे देख लेना आप कि यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि एक ही इक्वेशन है और 2 वेरिएबल, इसलिए उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. बट ये इतनी सारा डेकोरेशंस आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू कंपेयर द रेशियोज.
रेशियो। ओके, चलो, आई होप यू गॉट दिस। लेट अस गो अहेड नाउ, थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, तो कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है? लेट अस एनालाइज दिस। लेट मी राइट हियर equation. Let me write here equation number C2, C1 equals to 0. ये equation 1 and a2x plus b2y plus C2 equals to 0. This is equation number 2. ऐसे equation आपको दिया, तो इसमें क्या करना है? तो a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. If a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, but c1 upon c2 and b1 upon b2 is not equal. What does it mean? नहीं समझा? तो पहले दो रेशियोज इक्वल हो एंड थर्ड रेशियो जो आपको दिख रहा है विच इज नॉट इक्वल, इसको मैं और क्या किस तरह से लिख सकता हूं कि b1 upon b2 is equals to a1 upon a2 but not equals to c1 upon c2, है ना? क्या है? c1 upon c2 के बराबर नहीं है। ऐसा अगर सिनेरियो बनता है कहीं पे या फिर ऐसी कंडीशन कहीं आती है तो सिंपली वी कैन जंप टू द कंक्लूजन डायरेक्टली। सो व्हाट वुड बी द कंक्लूजन? फर्स्ट, लाइन ऑन द ग्राफ विल बी पैरेलल। क्या होगी? लाइन ऑन द ग्राफ विल बी पैरेलल। देखते हैं ग्राफ किस तरह के बनेगा। अब ये कह ही रहा कि ग्राफ पे लाइन कैसी होगी तो पैरेलल होगी, तो ग्राफ देखते हैं कैसा है। तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो लेट अस सी, वन लाइन इस तरह की होगी और अनदर लाइन विल बी लाइक दिस। सो लेट अस सी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे दूसरी लाइन एंड इनके बीच में पैरेलल लाइन है तो ये कभी 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 भी मीट नहीं करेंगे। करें, ये इक्वेशन नंबर 1 की लाइन होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 की लाइन, और वो कभी भी मीट नहीं करेंगे। यू नो वेरी वेल दैट पैरेलल लाइंस नेवर मीट, है ना? पैरेलल लाइंस नेवर मीट, ये आपको पहले से ही पता है। तो ऐसा अगर सिनेरियो हो तो अब हमने दो चीजों में नोटिस किया था। पहले इसमें क्या था? ऐसा ग्राफ बना था इंटरसेक्टिंग वाला ना। फर्स्ट जो लाइन थी उसमें कैसा मिला था? इस तरह का मिला था। लेट मी क्लियर, इस तरह का ग्राफ बना था, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हुआ था। दूसरी केस में क्या हुआ था? ये ऐसी ओवरलैपिंग लाइन बनी थी जहां पे वो हर जगह मीट कर रहे थे। बट अभी तीसरी केस में क्या हो रहा है? वो मिल ही नहीं रहे कहीं पे, है ना? दूसरी केस में हर जगह मिल रहे थे, अब तीसरी केस ऐसी कि एक बार भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, एक बार मिले थे तो एक सोल्यूशन मिला था, बार बार मिल रहे तो बार बार सोल्यूशन मिल रहा था, अब मिल ही नहीं रहे तो नो सोल्यूशन। सिंपल फैक्ट। व्हाट इज दैट? कि एकदम सीधी सी बात है, अगर मिल ही नहीं रहे तो नो सोल्यूशन, है ना? अगर कहीं लाइन मिल ही नहीं रही तो क्या बोल सकते हैं हम? देयर इज अ नो सोल्यूशन। गेटिंग? सब जब वो पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। गेटिंग? चलो, ये यू कैन रिमेंबर दिस इजीली। चलो आगे क्या कहते हैं? अगर ये कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं दे रहा, कोई भी सॉल्यूशन अगर नहीं दे रहा है तो हम इस टाइप का इक्वेशंस को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ द इक्वेशन। consistent pair of the equation, inconsistent pair of the equation, it is called inconsistent pair of the equation। इसे कहते हैं हम inconsistent pair of the equation। I hope you got this। okay, तो ग्राफ भी लिखा है मैंने, कंडीशंस भी लिखे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आपके कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करिए। इसमें आपको कम से कम एक दो क्वेश्चंस तो दिखना ही दिखना है। कोई भी एग्जाम्स आप ले लो, चाहे वो एसएससी ले लो, बैंकिंग ले लो, चाहे यूपीएससी का सीसैट ले लो, उसके बाद अगर ग्रुप डी की एग्जाम ले लो, एमबीए सीईटी ले लो, सीआरटी ले लो, लॉ एप्टीट्यूड ले लो, कैट ले लो, जैट ले लो, स्नैप ले लो, कोई भी एग्जाम, कोई भी एप्टीट्यूड से बेस्ड अगर एग्जाम है तो उसमें आपको 1 2 3 ऐसे क्वेश्चंस दिखने ही दिखने हैं। गेटिंग? सो प्लीज राइट इट डाउन एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है, और उसको रिवीजन कर लेना। कुछ क्वेश्चंस अपनी की तरफ से भी आप कुछ क्वेश्चन कलेक्ट कर लेना और थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चलो, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल 3 कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल, ऑल 3 कंडीशंस इन डिटेल। तीनों कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी बेसिस पे और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं बेस्ड ऑन द लास्ट कंडीशन। देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfied the equation this 2x plus 4y equals to 8 and 3x plus 6y equals to 10। तो क्या होना चाहिए, देखते ही हमें समझ में आना चाहिए। तो सिंपली वी नीड टू जस्ट कंपेयर देयर कोएफिशिएंट। तो कंपेयर करते हैं, क्या है 2/3 एंड 4/6 इक्वल्स टू 8/10, ये तीनों है। तो हमें क्या चाहिए, अगर मैं इनको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दूं तो क्या लिख सकते हैं हम 2/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 4/5, ठीक है 4/5, इसको लिख सकते हैं 4/5। एंड यू कैन नोटिस दैट फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल, पहले दो रेशियो जो है वो क्या है इक्वल आपको दिख रहे हैं। एंड लास्ट वाला जो रेशियो आपको दिख रहा होगा, लास्ट वाले रेशियो विच इज नॉट इक्वल। 2/3 बराबर 4/5 होता है क्या, नहीं होता है। घर पे कैलसी पे करके लिखना, कैसा भी करके देखना, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं होता है। अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो सिंपली वी कैन जंप टू द कंक्लूजन दैट इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। इट मींस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, जीरो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। गेटिंग। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप में से कि बोलेंगे भैया ऐसा तो है मान लिया आपने, बट उसका क्या लॉजिक क्या है वो भी तो बताइए। तो चलो देखते हैं, उसका लॉजिक भी समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो तो यही मैं इक्वेशंस को पिकअप कर लेता हूँ, ये जो इक्वेशंस है इसको पिकअप कर लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। दूसरा क्या इक्वेशन है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 10। ये है पहला इक्वेशन एंड ये है दूसरा इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं 1.5 से, तो क्या मुझे मिलता है, तो 1.5 मतलब होता है 3x, और इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होता है 6y, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं 8 से तो वो होगा 12। लेट अस सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आप नोटिस करोगे कि इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड जो है मींस LHS and RHS of LHS of equation number 3 and equation number 2 are equal, but the right hand side में आप देखो दो तो LHS of equation number 3 and equation number 2 is not equal नहीं है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा मुझे LHS जो होगी, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड वुड बी 0 और राइट हैंड साइड क्या होगी, तो जब मैंने 12 में से 10 घटाया तो बचेगा 2। तो क्या 0 बराबर 2 होता है क्या, नहीं होता है कभी भी। 0 बराबर 2 बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, नहीं ऐसा कभी नहीं होता। तो दिस इज द रीजन दैट जब लेफ्ट हैंड साइड मतलब वेरिएबल्स ही कैंसल आउट हो जाते हैं, पूरे पूरे वेरिएबल्स ही कैंसल आउट हो जाते हैं, तो बचेगा क्या, क्या सॉल्व क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। तो दैट इज द रीजन सच टाइप ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट एंड उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो 0 होंगे। आई होप यू गॉट दिस आइडिया वेरी वेल। लेट अस गो अहेड नाउ। आगे देखते हैं। और एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है, एज इट इज क्वेश्चन। ये भी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड हियर व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग, यहाँ पे w होना चाहिए, हियर मस्ट बी w, लेट अस अंडरस्टैंड इट, देयर मस्ट बी w, आप समझ लीजिए उसे, ये है w। Following equation will have unique solution. There is a typing here. Okay. Equation will have unique solution. इसका क्या मतलब है कि ऐसी कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती जो आपको यूनिक सॉल्यूशन दे। मतलब एक्चुअली क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि की ऐसी कौन सी वैल्यू है
जो आपको यूनिक सॉल्यूशन देना चाहिए, बट इसका मीनिंग कुछ अलग है कि ऐसी कौन सी वैल्यू नहीं होना चाहिए जो आपको यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा अगर है सिनेरियो तो क्या बोल सकते हैं हम, सिंपली उनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कौन सी कंडीशन आ गई भैया, फर्स्ट कंडीशन जो हमने देखी। यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन कौन सी होती है, यूनिक कंडीशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए पहली कंडीशन होती है ना। तो पहली कंडीशन क्या कहती है हमें, a1 अपॉन a2 शुड नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये आपको बोला गया था, उसने वही तो बोला था कि a1 अपॉन a2 शुड नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है, इट मींस इट विल गिव यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या कर दिया, एक कोएफिशिएंट्स आपको k के फॉर्म में दे दिया। So let us start this. So k over 6 एंड दूसरा कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 1, y का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 over 2, 1 over 2, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 2 है। so k upon 6 is equals to 1 upon 2। so if हम इसको, हमें तो क्या चाहिए, ये इक्वल नहीं चाहिए, बट हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, उसे मान लेते हैं दीज आर इक्वल, ये दोनों इक्वल्स है। तो क्या सॉल्यूशन निकल के आता है, देखते भैया। तो अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होता है, 2 इंटू के बराबर 1 इंटू 6, मतलब 2k इक्वल्स टू 6। तो k की वैल्यू होगी 3, ठीक है। k की वैल्यू क्या होना चाहिए, 3। अगर मैं k की वैल्यू 3 रख देता हूं तो 3 अपॉन 6 होगा, इस तरफ क्या होगा 1/2। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 1/2। इसका मतलब ये सिंपली क्या निकल के आ रहा है, 1/2, और लेफ्ट हैंड वहां पे भी निकल के आ रहा है 1/2, और ये इक्वल हो जाएगा। हालांकि हमें क्या है, ये इक्वल नहीं चाहिए, मतलब इसका क्या मतलब है कि k की वैल्यू को हम कभी भी 3 नहीं रख सकते, k की वैल्यू को हम क्या नहीं रख सकते, 3 कभी नहीं रख सकते। k की वैल्यू को हम कभी 3 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 3 रख दिया तो ये रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, गेटिंग। तो जब भी हम 3 नहीं रख सकते तो क्या रख सकते हैं फिर, k की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, k की वैल्यू, पहली वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसा करते करते इनफाइनाइट हो सकती है। इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड k की वैल्यू होगी, जब हम k की सिर्फ 3 ऐसी वैल्यू है जो हम k की जगह पे नहीं रख सकते, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x कैन नॉट बी 3। अगर क्यों, कब, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। क्या चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो k की वैल्यू कभी भी 3 हो सकती है। सो व्हाट इज योर आंसर, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट k शुड नॉट इक्वल्स टू 3, k should not equals to 3, and your answer is this. Okay, so guys, let us wind up here the session. I hope you got everything which I taught to you. जितना भी मैंने बताया आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया और आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, और कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो या फिर एस्पिरेंट्स हो जो कोई भी एग्जाम्स के लिए, नॉट ओनली फॉर बैंकिंग और एनीथिंग, कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, तो ये वीडियो हमने उसी पर्सपेक्टिव से बनाए हैं ताकि सबके लिए बेनिफिशियल हो। अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, हम सारे पिकअप करेंगे और ये सीरीज कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, आपकी जो बेल आइकॉन जो होता है उसको भी प्रेस करना है, और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना है, और आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, आपके कलीग्स होंगे, व्हाटएवर हुएवर, तो उनके साथ आपको शेयर भी करना है, सो दैट हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ते रहेगा और ऐसे ही हम फ्री वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू गाइज एंड लेट अस वाइंड अप हियर। थैंक यू।